मंत्र की जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की श्री पुरुषोत्तम भगवान की श्री पुरुषोत्तम मास की निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के इस सत्संग कार्यक्रम में
मैं आप सभी का श्री प्रभुपाद श्री निकाय सच्चिदानंद की ओर से मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं, जो प्रवचन का हमारा विषय है, वो है चौराष्टकम। चौराष्टकम ये कितने लोगों ने सुना है? चौराष्टकम मोबाइल पर तो सुना होगा। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगणानाच दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो सबसे पहले ये जो गीत जिन्होंने लिखा है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनका नाम है बिल्वमंगल ठाकुर। तो बिल्वमंगल ठाकुर जो है वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही निकटतम भक्त थे। उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, जैसे गोविंद दामोदर माधवेति, ये भी गीत उन्हीं का है। तो बिल्वमंगल ठाकुर कौन है, कैसे उन्हें भक्तों का संग मिला, कैसे उनको भगवान के दर्शन मिले। हमारे जीवन का एकमात्र लक्षण और एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान की भक्ति हम कैसे करें। और भगवान की भक्ति हम तभी कर सकते हैं जब हम भगवान के भक्तों के संग में रहते हैं। इसीलिए इस अधिक मास में, या जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, पिछली बार पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है ये आपने सुना है। तो इस पुरुषोत्तम महीने में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या बोलना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये भी पता चला। तो पुरुषोत्तम महीने में ज्यादा से ज्यादा भगवान के निकट जाने का हमें प्रयास करना चाहिए। हम इस भौतिक दुनिया में हैं, इस भौतिक दुनिया में रहते हुए हम कैसे भगवान के और निकट जा सकते हैं। हम प्रयास तो कर रहे हैं निकट जाने का, लेकिन और भी इस महीने में कैसे निकट जा सके। जैसे दिवाली का ऑफर रहता है, चतुर्थी का ऑफर रहता है, क्रिसमस का ऑफर रहता है, और उसमें डायरेक्टली हाफ रेट दिया जाता है, या बाय 2 get 3 फ्री ऐसा ऑफर दिया जाता है। तो ऐसे ऑफर्स में जब हम मॉल्स में जाते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो, मीशो हो, बहुत सारे ऐसे ऐप्स रहते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसों में कब हम उसको ले, ज़्यादा से ज़्यादा हम सोचते रहते हैं। तो ये पुरुषोत्तम महीना जो है ये उसी का एक उदाहरण है, जहाँ पे भगवान कृष्ण जो है बहुत उदार रहते हैं। इस महीने में भगवान ने खुद ये अधिष्ठाता देवता की भूमिका ली है। बाकी अनेक महीनों की अधिष्ठाता देवता अलग अलग है, चैत्र महीने की अलग है, वैशाख महीने की अलग है, लेकिन जो वो 13वां महीना जो आता है, जिसको हम अधिक मास कहते हैं, जो रोते रोते भगवान के पास आती है और कहती है मेरा इस संसार में कोई नहीं है, और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और भगवान इस अधिक मास को कहते हैं कि मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा। जैसे ही जिसकी शादी हो जाती है, एक लड़की की अगर शादी हो जाती है, तो अगर उस लड़की की शादी करोड़पति से हो जाती है, तो वो भी लड़की ऑटोमेटिकली करोड़पति। तो लक्ष्मी की शादी नारायण से हो गई, तो नारायण कौन बने? लक्ष्मीपति बन गए ना, करोड़पति। करोड़ मतलब कितने सारे आप पैसा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए ये भगवान ने बताया कि एक लड़की का सरनेम बदल जाता है ना? आपका सरनेम बदला कि नहीं? जिनकी शादी हुई है, आप लोगों का सरनेम बदल गया, और सरनेम बदलने के बाद क्या हो जाता है, जो भी अपने पति का जो भी धन है वो धन हमारे नाम पर आ जाता है। ऐसे भगवान की लीला। तो ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस पुरुषोत्तम महीने में बिल्वमंगल ठाकुर, जो कि
त्रिशूर नामक गांव केरला राज्य में रहते थे। उनका ब्राह्मण संपन्न बहुत बड़ा परिवार था। होता ये है कि जब आपको सब कुछ मिल जाता है और बुरी संगति मिलती है तो जो होकर भी कोई फायदा नहीं। ये जो बिल्वमंगल ठाकुर था बुरी संगति में गिर जाता है, और बुरी संगत मतलब क्या, वेश्याओं के संगत में चला जाता है। एक वेश्या से उसका इतना घनिष्ठ संबंध था, बताया जाता है बिल्वमंगल ठाकुर के पिता की मृत्यु हो गई और इतनी घनी वर्षा हो रही थी। ऐसी वर्षा में अंतिम संस्कार चल रहा है। ब्राह्मणों के सामने ये बिल्वमंगल ठाकुर आकर कहता है जल्दी करो। अभी ब्राह्मण सोच रहे हैं यार अंतिम क्रिया है, तुम्हारे पिता है, और ऐसे पिता के सामने आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जल्दी करो। तो क्यों जल्दी करो? क्योंकि मुझे जाना है। कहाँ जाना है? वेश्या के पास, और इस वेश्या का नाम है चिंतामणि। चिंतामणि के पास जाना है। मन में इतनी ये है उसको मिलने की कि अपना पिता मर गया है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। जब हम अपने शरीर के साथ इतने बंधे रहते हैं ना कि अपने सगे संबंधियों से भी हम नाता तोड़ देते हैं। तो जैसे ये हो जाता है उसी वर्षा में बिल्वमंगल ठाकुर जो है चले जाते हैं। आकर देखते हैं कि नदी को पार करके जाना है, वहां पे कोई नाव नहीं है और इतना अंधेरा रहता है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पास में एक मुर्दा पड़ा था, उस मुर्दे को लिया, उसके ऊपर बैठकर तैरकर चले गए। मतलब कितनी इच्छा है देखो। वहां पर पहुंच गए, कैसे वैसे तो भीगे हैं, और भीगे भीगे वहां पे चिंतामणि जो है उसका ग्राउंड +1 वहां पे वो रहते थे। अब होता क्या है, आज तो बिल्वमंगल ठाकुर नहीं आएंगे। क्यों? चिंतामणि ने क्यों सोचा? क्योंकि उसके पिता गुजर गए हैं, अभी आने का कोई संधि ही नहीं है। लेकिन ये बिल्वमंगल ठाकुर इतना आसक्त था कि सामने से एक उसको रस्सी दिखी, उस रस्सी को पकड़ के वो उस खिड़की से अंदर कूद गया। और चिंतामणि सोई हुई थी, इसको देख के वो जग जाती है। बिल्वमंगल ठाकुर तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है और तुम इतने आसक्त हो कि मुझसे मिलने कैसे आ गए? बाहर देखा तो बाहर जो है मुर्दा पड़ा था, उस मुर्दे के सहारे वो आए। लेकिन तुम ऊपर कैसे आए? देखा तो बहुत बड़ा कोबरा था, उस कोबरे को पकड़ के ऐसे वो ऊपर आ गया। मतलब आप सोच नहीं सकते कि इतनी आसक्ति चिंतामणि से। अब चिंतामणि को ये रहा नहीं गया। चिंतामणि ने कहा अगर इतनी आसक्ति आपने भगवान कृष्ण से वृंदावन में जो बसे हैं उनसे लगाई होती तो आज तुम्हें भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान दे देते। जैसे ही बिल्वमंगल ठाकुर ने ये सुना, उनकी आंखें खुल गई। आंखें खुलने के बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं ये सब कुछ त्याग कर वृंदावन चला जाता हूं। अब आप सही बताइए, यहाँ पर आकर आप लोगों को कितने साल हो गए? कौन पहली बार आया कि यहाँ पे? पहली बार कोई आया है? अच्छा, लेकिन मंदिर में कथा प्रवचन आप लोगों ने सुना है ना? अब चिंतामणि न कोई साधु थी, न कोई प्रवचनकार थी, और बिल्वमंगल ठाकुर ने ऐसे व्यक्ति से सुना, तो व्यक्ति से सुनने के बाद उनकी आंखें खुल गई। ऐसे कैसे? हमने तो कितनी बार प्रवचन में सुना है, लेकिन हमारी आंखें खुलती है, लेकिन घर जाने के बाद फिर से बंद हो जाती है, फिर से सोते हैं, फिर से जग जाते हैं।
तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे बहुत सारे भक्तों के हम प्रवचन सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन होता ही नहीं। भगवान के पास जाने की जो इच्छा रहती है वो ज्यादा बढ़नी चाहिए। अब यहाँ पे बताया जाता है कि आपने वो कहो ना प्यारे का गाना सुना है? कहो ना प्यारे का गाना पहला वाला गाना नहीं, वो कौन सा गाना? एक पल का जीना फिर तो है जाना, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे। कितने लोगों को लगता है आप खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। आप न तो खाली हाथ आए थे और ना ही खाली हाथ जाएंगे। अपने इतने कर्म को भर भर के लेके आए हैं, उसी कर्मों को भर भर के लेके जाएंगे। तो कोई खाली हाथ नहीं आता, वो भर भर के आता है। अगर वो भक्तों के संग में आया, भगवान श्री कृष्ण के शरण उसने ले ली, तो वो अकर्म में परिवर्तित अगर हो जाता है इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में, तो भगवान के पास जाने का उसका जो मार्ग है वो और सुगम हो जाता है। जैसे भगवद गीता का कोर्स आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि भगवद गीता का कोर्स करने से क्या हो जाता है, हमारी आंखें खुल जाती हैं और हमारे सामने वाला जो मार्ग रहता है वो और सुगम हो जाता है। पता चलता है क्या है ये भौतिक दुनिया, क्या है भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, हमारा और ईश्वर का क्या संबंध है, मेरे मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। भले ही लोग मुझे मरने के बाद इस शरीर को जलाते हैं, लेकिन शरीर में जो आत्मा रहती है वो कहाँ जाएगी? बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो कर्म जो है वो 3 प्रकार के रहते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो कर्म का मतलब क्या है? उसमें भी अलग अलग 3 प्रकार के रहते हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व में आप कौन सा कार्य करते हैं, रजस में आप कौन सा कार्य करते हैं और तमस में आप कौन सा कार्य करते हैं। लेकिन आपने अगर अच्छा कार्य किया भी, उसका भी बंधन आपको लगता है। जैसे करोगे वैसे भरोगे, ऐसे कहते हैं। जैसा आप कार्य करोगे, कर्म करोगे, वैसे ही आपको फल मिलेगा। आपने अगर अच्छा कर्म किया भी, फिर भी आपको वो फल मिलेगा, लेकिन वो कर्म का फल खत्म हो जाएगा। आपने अगर बुरा कर्म भी किया, उसका भी परिणाम आपको मिलेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। और फिर से आपको बुरे कार्य करने की वजह से आपको फिर से उस कर्म बंधन में बंधना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं हम ना दोनों बैलेंस करेंगे, हम कर्म भी करेंगे, अच्छे भी करेंगे और बुरा भी करेंगे। थोड़ा मतलब बैलेंस होना चाहिए ना। तो इस संसार में कुछ बैलेंस नहीं होता, बुरा कार्य वगैरह ऐसा कुछ बैलेंस नहीं होता। बहुत जरूरी रहता है कि अगर आप कर्म करते हैं, वो कर्म जो है वो अकर्म होना चाहिए। कर्म समझ में आया, विकर्म समझ में आया। अकर्म क्या है? अकर्म का मतलब क्या है? माइनस माइनस प्लस। अकर्म का मतलब होता है जो भी आप कार्य कर रहे हो भगवान की संतुष्टि के लिए, तो उस कर्म के बंधन में आप नहीं बंध पाते। फॉर्मूला समझ में आया? अगर मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठकर मंगल आरती के लिए आता हूँ, भगवान को आरती दिखाता हूँ, तो वो उसका कोई कर्म बंधन नहीं होता। इससे क्या होता है? भगवान खुश हो जाते हैं। इससे क्या होता है? भगवान आपके ऊपर दृष्टि डालते हैं। जब शंखनाद होता है, पर्दा खुलता है और भगवान की जो भी ताकत रहती है रात भर संजोई हुई, वो आंखें खुलने के बाद आपके ऊपर गिर जाती है और आप उसको भर भर के लेते हो और आपका शरीर जो है वो कवच से बंध जाता है। तो ये अकर्म है। जो भी करोगे वो आपको भगवान के लिए करना है। उसमें
कोई भी स्वार्थ आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि इससे मुझे कुछ मिलना चाहिए। आप अगर मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है, लेकिन कष्ट से अगर भगवान खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है। हमें ऐसा नहीं चाहिए ना, कष्ट आने से भगवान कैसे खुश हो जाएंगे। तब थोड़ा हम ये भी जानेंगे तो कष्ट हमारे जीवन में क्यों आता है। बिल्वमंगल ठाकुर का उदाहरण लेते हुए हम देखते हैं। अब चिंतामणि जो है उसके बोलने से बिल्वमंगल ठाकुर की आंखें खुली। अब बहुत सारे भक्त भी हमारे यहाँ पे आते हैं, लेकिन बिल्वमंगल ठाकुर के कुछ पिछले जन्म में वो बहुत बड़े ब्राह्मण थे और इतना उन्होंने अच्छा पुण्य कमाया था, वो उस पल के लिए रुके थे कि कब भगवान का नाम उनके कानों पर पड़ेगा और उनकी भक्ति जागृत हो जाएगी, चाहे वो चिंतामणि हो या चाहे और कोई हो। अब हमारे जीवन में भी बहुत सारे भक्तों के हम प्रवचन सुनते हैं, लेकिन ऐसा कोई भक्त का प्रवचन जब हम सुनते हैं, उस प्रवचन से हमें लगता है यार इसमें कुछ दम है। हमें लगता है कि ये प्रवचन से ना मैं अपनी भक्ति कर सकता हूँ। भले ही मैंने बहुत सारे प्रवचनों को सुना है, लेकिन ये महाराज का प्रवचन मैंने सुना, इस भक्त का मैंने प्रवचन सुना, इस भक्त के प्रवचन से मैं और नजदीक आ सकता हूँ भगवान के। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के भक्त ऐसे वैसे भक्त प्रवचन दे रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर भगवान के प्रति जो भक्ति है वो उस प्रवचन को सुनने का केवल एक माध्यम है, एक माध्यम है, ठीक है। तो अभी श्रीला प्रभुपाद भी कहते हैं कि जब मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से, जो उनके गुरु महाराज है, इतने सारे भक्तों से वो जाके मिले, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उन प्रवचन से ही उनके अंदर जो कृष्ण भक्ति है वो जागृत हो गई। तो यही बात है, कृष्ण भक्ति जागृत करने के लिए केवल एक माध्यम होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो बिल्वमंगल ठाकुर थे वो पिछले जन्म में एक सन्यासी थे और उनके जीवन में केवल इतना ही था, प्रवचन देना है, चंदा इकट्ठा करना है, और ये चंदा इकट्ठा करके प्रसाद करके भक्तों में वो बांटते हैं, बस। आपको कभी इच्छा होती है कैसे? हमारा परिवार इतना है कि हमें ऐसा विचार आएगा तो आकर चला भी जाएगा। सन्यासी केवल उनके जीवन में एक ही है, मुझे कथा करनी है, भक्तों को ध्यान से सुनना है, सुनने के बाद उनको प्रसाद देना है, और ये प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर से चंदा मांगना है। अब डेली का है, एक दो दिन का चलता है ना, डेली ऐसा करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, मेंटेनेंस आता है, पैसा चाहिए, और ऐसा जब हो जाता है तो ये जो सन्यासी थे उनका पैसा खत्म हुआ। अब पैसा कहाँ से लाएंगे? इसलिए वो चले जाते हैं और जाकर देखते हैं कि एक शमशान में एक अविवाहित राजा की बेटी का अंतिम संस्कार हो रहा है। अब उसके शरीर पर पूरा का पूरा हीरो का हार है, पूरे वो शरीर से वो अलंकार से वो सजी हुई है। अब ये राह देख रहा है, अग्नि देने के बाद सब लोग चले जाएंगे, बाद में ये हीरो का हार लेकर मैं बेचूंगा और इससे क्या आएगा? धान्य आएंगे, मैं अपना प्रोग्राम करूंगा। आपने कभी ऐसा सोचा है क्या? स्कूल में आने के बाद है ना, फंड कलेक्शन करना है, क्या करेंगे? मुसुंडे कभी भी आपने सोचा नहीं होगा। तो होता क्या है, सब लोग जाने के बाद वो हीरो का हार निकालने के लिए जाता, तभी ये जो राजकुमारी थी 18 साल की, उसकी आत्मा वही भटकती रहती थी।
तुरंत नहीं जाती है ना। आत्मा जो है शरीर से जाने के बाद वही घूमती रहती है। तो वहां पर उस आत्मा ने, मतलब उस राजकन्या ने कहा, भूल कर भी मेरे सोने को छूना मत। क्यों? ये मेरा है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें प्रोग्राम करना है ना, तो जाओ मेरे पिताजी के पास, वो बड़े राजा हैं, और उनसे कहो कि मैं जहां सोती थी वहां पे उस पलंग के नीचे मैंने बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, संदूक रखा है, एक पेटी रखी है, उसमें बहुत सारे गहने हैं, उसको लो और तुम क्या करो, बेचकर अपना प्रोग्राम करो। अब होता क्या है, ये चले जाते हैं, राजा जी को कहते हैं कि आपकी बेटी ने मुझे भेजा है, और सन्यासी है तो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। तो वो जो पलंग के पास जाते हैं, पेटी निकालते हैं, पूरे अलंकार देते हैं, और अच्छे कार्य के लिए तो उसको दे देते हैं। जैसे वो हो जाता है, ये आकर अपना प्रोग्राम फिर से चालू करते हैं, प्रसादम हो जाता है, फिर से पैसा कम पड़ जाता है, वो फिर से शमशान घाट में चले जाते हैं, और वही हार को वो स्पर्श करते हैं, उसको ले जाके बेच देते हैं। तो इसको गुस्सा आ जाता है, इस राजकन्या को गुस्सा आ जाता है। तुमको बोला था ना मैंने, मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, मेरे कहने के बावजूद भी तुमने हाथ लगाया, तो मैं तुम्हें शाप देती हूँ। क्या शाप दिया? अगले जन्म में तुम स्त्री लंपट बनोगे, स्त्री के प्रति तुम्हारा इतना आकर्षण होगा कि तुम अपना सन्यासी वन्यासी भाव भूल जाओ। तो ये बिल्वमंगल ठाकुर अब इस जन्म में उस वेश्या से इतने आसक्त हो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत भगवान की भक्ति की थी, चिंतामणि के कहने मात्र से उनके अंदर जो कृष्ण भक्ति थी वो फिर से जागृत हो गई। तो वो कहने लगे, अब मैं चला वृंदावन। वृंदावन जाते 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 उन्होंने एक ब्राह्मण स्त्री को देखा। देखो, ये इतना जटिल रहता है, इस भौतिक संसार को छोड़ना इतना आसान नहीं है, और भगवान के पास जाना तो इतना आसान है ही नहीं। तो वहां पर ब्राह्मण स्त्री जो थी वो अभी अभी नहाकर आई हुई थी और अपने बाल सुखा रही थी। तो उसको देख, अभी जा कहाँ रहे हैं? वृंदावन। दिखा कौन? वो ब्राह्मण स्त्री। मन में उस ब्राह्मण स्त्री के प्रति आकर्षण है, जाना वृंदावन है, रास्ते पर है, लेकिन होता क्या है, ये आंखों के सामने, इसलिए ये आंखें बहुत धोखा देती है, ये कान बहुत धोखा देती है। चर्म जो रहता है, शरीर जो रहता है, उसके प्रति ज्यादा से ज्यादा आकर्षण हो जाता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे कॉलेज में बच्चे ऐसे ही रहते हैं, जब आंखों ही आंखों में इशारा हो जाता है, जीने का सहारा हो जाता है, आंखों में तुम, नींदों में तुम, सब जगह तुम ही तुम, क्योंकि तुम ही हो। तो ऐसी स्थिति में भगवान के पास जाने का जो रास्ता हो जाता है वो डिफिकल्ट होता है। अगर आसक्ति बनी रहे ऐसी, तो भगवान के पास जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बिल्वमंगल ठाकुर स्त्री को देख रहे हैं, मन में उनकी इच्छा आती है कि मुझे इससे भोग करना चाहिए। तो ब्राह्मण पत्नी थी, ब्राह्मण के पास चला जाता है और कहता है कि मुझे आपकी पत्नी का सुख चाहिए, अतिथि देवो भव। पर ब्राह्मण भी जो है अपनी पत्नी को आकर कहता है कि आपको अतिथि का सत्कार करना चाहिए, जो मांगता है वो देना चाहिए। तो एक कमरे में स्त्री जो है उनको बिठाती है, और बिल्वमंगल ठाकुर जो इस स्त्री को देखते हैं और देखने के बाद वो कहते हैं माता। जो भोग्यावस्था में उसके मन में जो विचार चल रहा था, तुरंत उसके मन में विचार आया, अगर मैं वृंदावन जा रहा हूँ, ये आंखें बहुत धोखा दे रही है, तो वो उस स्त्री को कहता है माता,
आपके जो बालों में जो पीन है ना वो निकाल के दे दो। वो पीन बिल्वमंगल ठाकुर लेते हैं, वो तुरंत अपने आंखों में डालते हैं, आंखें खोल डालते। कहते हैं अगर भगवान और मेरे बीच ये आंखें आ रही हैं तो उनको वोट डालने से ही मैं भगवान के पास अगर जा सकता हूं तो उन आंखों को मैं क्यों वोट ना डालूं। इसीलिए वो अपने आप को अंधा कर देते हैं। तो हम अपने जीवन में कह सकते हैं ना कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है। हमारे जीवन में भी क्या हो रहा है, बहुत सारी आसक्तियां हमें दिखाई दे रही है, बहुत सारे ऐसे आकर्षित करने वाली चीजें हमें दिखाई दे रही है जिसकी वजह से हम भगवान से दूर हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें आंखें फोड़नी है क्या आप अपनी आंखों को फोड़ सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इतना दर्द होता है, इतना आसान नहीं है। ये केवल भक्त ही कर सकते हैं। रोजी हम भी भक्त हैं, हम भी ट्राई करेंगे, बिल्वमंगल ठाकुर की तरह हम ट्राई करेंगे, है ना? अंतिम सांस तक भगवान को और मुझे पोसते रहोगे। काय बरे दिसताले सगळे पीन घेतली, फोडले आणि आता काय दिसत। इतना आसान नहीं है। तो बिल्वमंगल ठाकुर अब वृंदावन जा रहे हैं, पूरे मन में केवल भगवान को मिलने की ही इच्छा है। बस भगवान कृष्ण मिल जाए बस। अब अंधे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, सूरदास बन गए हैं। जब चलते हैं चलते हैं चलते हैं, जब आप भगवान का सहारा लेते हो और आप निस्सहाय हो जाते हो। निस्सहाय मतलब हेल्पलेस। हेल्पलेस होने के बाद भगवान तभी आपको अपने केयर टेकर हो जाते हैं, देखभाल करते हैं, संरक्षक बन जाते हैं। अब ये अंधे हो गए हैं, जा रहे हैं वृंदावन, वृंदावन पहुंच भी जाते हैं। अब वृंदावन पहुंचने के बाद होता क्या है, भगवान कृष्ण जो है वो बालक कृष्ण के रूप में आ जाते हैं और उनको हर रोज दूध का प्याला दे देते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। अब इनसे वो पूछते हैं, लाला तुम हो कौन? वो कहते हैं मैं वृंदावन वासी ब्रजवासी हूँ, मैं गायों को चराता हूँ। सही बात है, भगवान कृष्ण वही कार्य करते हैं। दूध धोता हूँ, मैंने आपको देखा भूखे हाले हूँ तो सोचा कि आपको दूध देता जाऊं। तो हर दिन यही क्रिया चल रही है, लाला भी खुश और बिल्वमंगल ठाकुर भी खुश। एक दिन बिल्वमंगल ठाकुर चलते 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 एक कुएं में गिर जाते हैं और सूखा कुआं था। जैसे गिर जाते हैं धड़ाम से इतनी चोट पहुंचती है, जोर जोर से लाला 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 कहते हैं और लाला जो है वो आ जाते हैं। अगर आप मन से भगवान को पुकारते हो, उनकी याचना करते हो, आर्द्रता से पुकारते हो, भगवान खुद आ जाते हैं। अब तक भगवान ने उनको छुआ नहीं था, केवल मीठी मीठी बातें की। लाला ने क्या किया, अपना हाथ दिया और जैसे ही उन्होंने उनको ऊपर खींचा तो बिल्वमंगल ठाकुर ने पूछा कि तुम कौन हो? तुम लाला मतलब कृष्ण ही हो ना, है ना? कृष्ण ही हो ना तुम? तो भगवान क्या कहते हैं, कुछ न कहते हुए उनका हाथ छोड़कर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्वमंगल ठाकुर जोर जोर से कहते हैं, कृष्ण आपने मुझे छोड़कर आप भाग गए हो। तो वहां पर एक वो सुंदर सा गीत कहते हैं, हाथ छुड़ई के जय रे हो, हृदय से जाओ तो मानो, हृदय से जाऊं तो मानो। कृष्णा मैं बूढ़ा हूं, मैं अंधा हूं, मैं तुम्हारे पीछे भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, इसलिए तुमने मेरे हाथ को छोड़कर तुम भाग रहे हो।
मैंने तुम्हें अपने हृदय में कैद करके रखा है, वहां से कैसे भाग जाओगे, वहां से भाग के देखो। तो ऐसे हमारे बिल्वमंगल ठाकुर, जहां पर भगवान को उन्होंने अपने हृदय में कैद करके रखा है, और ऐसे बिल्वमंगल ठाकुर के इस चौराष्टकम को आज हम सुनने वाले हैं। सभी लोग तैयार हैं? अब शुरुआत हो रही है। बिल्वमंगल ठाकुर कौन है समझ में आया? तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जाता है कि बिल्वमंगल ठाकुर वृंदावन में 700 साल तक रहे। कितने? 700 साल तक जीवित रहे, और वहां पर उन्होंने सोमगिरी आचार्य से भी दीक्षा दी, और उनका दीक्षित नाम था लीला शुक। लीला शुक का मतलब होता है, शुक का मतलब होता है तोता, लीला का मतलब जो केवल भगवान की ही लीलाओं का गुणगान करता है। तो ऐसे बिल्वमंगल ठाकुर जिन्होंने इस चौराष्टकम गीत की निर्माण किया। तो शुरू करें, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। ब्रजे प्रसीदं नवनीत चोरम गोपांगणानांच दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम। बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं ब्रजे प्रसीदम, तुम पूरे ब्रज में प्रसिद्ध हो। क्यों? ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम। नवनीत का मतलब होता है माखन, दही। तुम क्यों फेमस हो? दही माखन चुराने के लिए बहुत फेमस हो। ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम, केवल माखन ही चुराते हो ऐसा नहीं, गोपांगणानाच दुकूल चोरम। जो गोपियां यमुना में स्नान करने के लिए जाती हैं और वहां पर वो देखती हैं कि भगवान कृष्ण जो है उनके वस्त्र चुराता है। तो ब्रजे प्रसीदम, नवनीत चोरने के लिए वो प्रसिद्ध है, गोपियों के वस्त्र चुराने के लिए प्रसिद्ध है। अनेक जन्मार्जित पाप चोर, जितना अनेक जन्मों का अर्जित पाप है। अर्जित मतलब जैसे आपको अरिजीत सिंह नहीं है। अर्जित का मतलब क्या? जैसे मैंने आपको कहा आप खाली हाथ न आए थे न खाली हाथ जाओगे। अर्जित पाप किया हो, जितना भी आपने पापों का ऐसा ढेर अपने साथ लाए हो, इस पुरुषोत्तम मास में उस पापों का ढेर हो जाएगा अगर आपने इस पुरुषोत्तम महीने को अपना लिया। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जब एक भक्त भगवान को अपना मान लेता है तो अर्जित पापों को भी भगवान नष्ट कर देते हैं। आगे कहते हैं श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम नवाम्बुद श्यामल कांति चोरम पदाश्रितानां च समस्त चोरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। हे कृष्ण, तुमने क्या कहते हैं ये? श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, तुमने क्या किया है? श्री राधिका जो है उसको, उसके हृदय को भी तुमने चुरा लिया।
नवाम बुध श्यामल कांति चोरम, ये जो बादल आते हैं, बारिश के बादल, उसके रंग को भी तुमने अपना लिया और काले बन गए। आगे वो कहते हैं पदाश्रिता नाम च समस्त चौरम, कहते हैं कि जिस भक्त ने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है, वो क्या करते हैं, उनका समस्त चोर लेते हैं, चुरा लेते हैं। अब ये क्या है, समस्त चुरा लेते हैं मतलब क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भगवान के ज्यादा से ज्यादा नजदीक जाना चाहते हो तो भगवान सब कुछ चुरा लेते हैं, सब कुछ। समझते हैं आप? सब कुछ का मतलब क्या है, सब कुछ। आपका पैसा, आपकी दौलत, संपत्ति, आपका घर, आपकी सुंदर दिखने वाली पत्नी, आपका बच्चा, आपका जॉब, सब कुछ। ऐसी मर्जी चाहिए क्या आपको? माय गॉड प्रभु जी जॉब चला जाएगा, है ना, सब कुछ चला जाने के बाद मेरे पास क्या रहेगा, कृष्ण। अरे उस कृष्ण को लेके मैं क्या करूंगा, कृष्ण ही करो। बोलेंगे प्रभु जी सिंपल मर्जी अच्छी है, हमें ना ज्यादा स्पेशल मर्जी नहीं चाहिए। हमारा पति इतना अच्छा है, पत्नी इतनी अच्छी है, बच्चे इतना अच्छा है, प्रॉपर्टी अच्छी है, बैठ के आपको खाने को मिलता है, सब कुछ छोड़ के आप भगवान कह रहे हैं अगर आप उनके शरण में जाते हो तो सब कुछ ले लेंगे, क्यों करनी चाहिए भक्ति, है कि नहीं? भगवान हमारी आंखें खोल रहे हैं अभी। तो यहाँ पे कहते हैं भगवान हमें एक भिक्षुक बना देते हैं, दर की ठोकरें खाते हुए एक भिक्षुक बना देते हैं। आपको कितने लोगों को चाहिए ऐसा जीवन भिक्षुक बनाने वाला? किसी को नहीं चाहिए, और सब भगवान के भक्त कहते हैं हमें चाहिए सिंपल मर्जी। आज 4-5 लोग नए इला पळते उपाजी बोलतात देव सगळेच काढून वरता, ये उपाजी कित्याक, क्यों करना चाहिए? मतलब यहाँ पे वो कहते हैं कि आपका व्यवसाय भी ठप हो जाएगा। बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेस भी भगवान आपसे ले लेंगे। भगवान जो है ना वो पॉजेसिव है। पॉजेसिव का मतलब जानते हैं कि ये मेरा है तो मेरा ही है, आप और किसी के नहीं हो सकते। अगर मेरी भक्ति कर रहे हो तो मेरे ही हो। इसीलिए निताई सेवनी माता जी का ये लेक्चर है। माता जी कहती है, वो 7th स्टैंडर्ड में थी, उन्होंने कहा मैं अपने माता पिता की एक लौती पुत्री हूँ, मतलब इतनी प्यार मैं अपने माता पिता से करती हूँ, और मैंने अगर भगवान की भक्ति करनी शुरू की तो क्या कृष्ण मेरे माता पिता को मुझसे ले जाएंगे, है ना? तो उस सन्यासी ने कहा कि तुम कौन से स्टैंडर्ड में होगे? 7वीं स्टैंडर्ड। तो आप 7वीं स्टैंडर्ड में हो ना, तो आपको 10th का पेपर दिया जाएगा क्या? नहीं। तो आपको 7th स्टैंडर्ड का पेपर का मतलब होता है कि आपको जितना होगा भगवान उतना ही देंगे। हमारे जीवन में जो दुख आता है ना, हमें कितना झेलने की ताकत है उसको देके भगवान हमें दे देते हैं, फिर भी हम रोते हैं। समझ में आ रहा है? भगवान जितना हम झेल सकते हैं उतनी ही दुख हमें दे देंगे। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम नहीं जानते कि भगवान कितना दे रहे हैं। हमें इतना देना था, भगवान इतना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनके चरणों का आश्रय लिया है। बताया जाता है ये जो भव सागर है उसको पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप भगवान कृष्ण के चरणों में जाते हो तो होता क्या है कि वही भव सागर, एक जो बछड़ा रहता है गाय का, उसके पैरों के निशान रहते हैं, उतना हो जाता है। और उस पैरों के निशान को पार करना कितना आसान है या मुश्किल है? आसान या मुश्किल है? आसान है।
तो इसीलिए आपको ये भव सागर को तैरना है तो एक बछड़े की तरह बनना है, और बछड़े की तरह के जो पैरों के निशान हैं उसको तैरने के लिए आपको भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जाता है कि जितना आप भक्ति में प्रगति करते हो, भगवान जो है आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं, जिस इच्छा की वजह से आप इस भौतिक जगत में रह जाओगे, सब कुछ छीन लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं अपने घर परिवार से ज्यादा आसक्त हूं और मैं भगवान को याद नहीं कर पा रहा हूं, तो भगवान उसको छीन लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है, कृष्ण और अर्जुन एक जंगल की ओर से जा रहे थे। जाते जाते अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे में होता क्या है कि एक कुटिया उनको दिखाई देती है। बहुत सारे भक्तों ने ये कहानी सुनी होगी, फिर से सुनी, अधिक मास है। तो इस कुटिया में एक बुढ़िया थी, और उस बुढ़िया की एक ही गाय थी, और इस गाय के दूध को बेचकर ये बुढ़िया अपना जीवन यापन करती। जैसे अतिथि घर आए कृष्ण और अर्जुन, उनको उन्होंने दूध दिया, वहां पे वो सो जाते हैं। जैसे सुबह हो जाती है वहां से चले जाते हैं। जाते जाते अर्जुन के मन में विचार चल रहा है, मैंने भगवान को देखा हर समय हर क्षण, जो भी उनको जो कुछ भी देता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्चति। तो कहते भगवान पत्र पुष्पम फलम तोयम, उसने तो दूध दिया, कुछ नहीं दिया आपने उसको, उस बुढ़िया को। तो भगवान पूछने लगे, कौन कहता है कि मैंने उसको कुछ नहीं दिया? मैंने उसको आशीर्वाद दिया। कौन सा आशीर्वाद दिया? कुछ ही दिनों में उसकी गाय मर जाएगी। अभी वो कहते हैं जिस गाय के ऊपर उसका जीवन यापन चल रहा है, वही गाय नहीं रहेगी, वो तो जिएगी क्या, अपना पेट कैसे पालेगी? भगवान कहते 15 दिनों के बाद ये बुढ़िया भी मरने वाली है। अगर ये इस गाय को मैंने नहीं मारा, तो मरते दम तक अगर उस गाय का कॉन्शियसनेस वो रहेगी, तो वो गाय कॉन्शियसनेस हो जाके वो गाय बन जाएगी। इसीलिए ये जो 15 दिन है गाय मरने के बाद, पूरा ध्यान वो गाय पे ऊपर न होके मेरे ऊपर करेगी, मेरा ध्यान करेगी, मुझे याद करेगी। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तत् भावना। जो भक्त जैसी अवस्था में मुझे याद करते हुए अपने शरीर को त्यागेगा, वो मेरे पास ही आएगा। नहीं करेगा तो जिस भावना से, जिस चेतना से वो शरीर को त्यागता है, उसी योनि में वो चला जाता है। समझ में आया? तो ये है भगवान। भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। आगे अकिंचन कृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं केनाप्यहो भीषणचौर एद्रु दृष्टाश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अकिंचन, आपको एक प्रकार का हेल्पलेस बना देते हैं, और ऐसी अवस्था में आपको छोड़ देते हैं कि अंतिम समय तक आप केवल उनको ही याद करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि भीषण, आपके जीवन में भीषण से भीषण अगर दुख भी आ जाए, तो भगवान आपको उस समय आपकी सहायता करते हैं। मैं बहुत बार विद्यार्थियों को भी कहता हूँ
कि मान लो आप अगर एक जंगल से जा रहे हो और वहां पर अंधेरा हो जाता है और आपके पास आपकी बाइक है, आप हेलमेट भी पहने हुए हो, पेट्रोल खत्म हो गया, मोबाइल है 1% बाकी है और वो ब्लिंक कर रहा है बार 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 बार, आप किसी को कॉल भी करना चाहते, कोई रेंज भी नहीं है, और सामने से चीता आ रहा है, क्या होगा? चीता है तो मैं जीता रहूंगा चीता के सामने मैं कैसे जीता रहूंगा? क्या करोगे आप? कुछ सहारा है? कुछ सहारा नहीं है। मेरा एक दोस्त बता रहा था, ऐसे जंगल से वो जा रहा था, पेट्रोल खत्म, मोबाइल की चार्जिंग खत्म, और इज नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेकिन देवतुपाव विलन हुआ गया, देवतुपाव फाइनली इतने किक मार मार के स्टार्ट हो गई, पटलैंड और पनपोंग है जंगल के बाहर आने के बाद बाइक फिर से, उस समय किसने बचाया उसको? कहां से पेट्रोल आया? उसका स्रोत कहां से था? सो कृष्णा आपको ऐसी स्थिति में डालेंगे कि आपको केवल और केवल उन्हीं के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा, आपके पास कोई चारा है ही नहीं, आप कुछ चाहकर भी नहीं कर सकते। बहुत बार भक्तों को लगता है मेरे जीवन में इतना सब कुछ, मैं अभी भक्त बन गया हूं, भक्त होने के बावजूद भी इतना सारा दुख क्यों आ रहा है? इसलिए भागवतम पढ़ना चाहिए भागवतम पढ़ने के बाद पता चलता है कि जीवन में इतने सारे दुख आते हैं, पांडवों ने भगवान कृष्ण का आश्रय लिया। जब युधिष्ठिर महाराज आते हैं भगवान के सामने, वहां पे बैठने के बाद जंगल में बार बार उनको क्रोध आता है भगवान को, वो कहते हैं अभी के अभी मैं जाके दुर्योधन को मार दूंगा। क्यों मार दूंगा? क्योंकि उन्होंने आपको इतना सताया है कि मैं देख नहीं सकता तुम्हारे इस दुख को। सारे पांडव उनको बिठाते हैं, कहते हैं भगवान बैठ जाइए, शांत करते हैं। अब यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हमें बताइए कि हमारे दुखों का कारण क्या है। बहुत सारे लोगों को लगता है ना, और बहुत सारे लोगों को लगता है मैं पिछले जन्म में कौन था या कौन थी ना। बहुत सारे लोगों को ये रहस्य भी जानना रहता है। भगवान से कभी मत मांगना, और पुरुषोत्तम मास में मांगना भी मत। पता नहीं आपने अगर मन में भी ये सोचा, अगर सही हो भी गया तो आप क्या करोगे? इस जन्म को भूल के पिछले जन्म को केवल फॉलो करते रहो। जय श्री निताय सच्चिदानंद भगवान की जय। अब यहाँ पे भगवान जो है बताते हैं कि इस पूरे दुख का कारण केवल एक ही है, वो है द्रौपदी। आप द्रौपदी के कारण भी इतने सारे दुख मिलते हैं। द्रौपदी की कथा पिछले इसमें बताई थी आपने। तो द्रौपदी के कारण इतना सारा दुख मिला। मेधावी ऋषि की पत्नी बेटी जो थी। अब होता क्या है यहाँ पे, बार बार पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए 5 बार बोला। और शिवजी ने पूछा आर यू डन? यस आई एम डन। तो तथास्तु बोला, सो बेट, तुम्हें 5 पति मिल जाएंगे। नहीं ऐसे कैसे 5 पति? मैंने तो एक ही पति, मैं क्या बहरा हो गया? मैंने सुना आपने 5 बार बोला, 5 बार बोला तो 5 ही मिलेंगे, लेकिन इस जन्म में नहीं, अगले जन्म। तो आपको इस जन्म में युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण कहते हैं पुरुषोत्तम महीना आ रहा है, आपको अगर गया हुआ राज्य फिर से चाहिए तो पुरुषोत्तम महीने को फिर से उसका पालन कीजिए।
तो पुरुषोत्तम महीने का पालन करने के बाद ही उनको फिर से उनका गया हुआ राज्य मिल गया। आगे, यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चौरयेद्रो दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि। कहते हैं कि भगवान का नाम मात्र लेने से, गिरि मतलब पर्वत, पर्वत के बड़े से बड़े जो आपने पाप किए हैं, उस पाप को भगवान क्या करते हैं? मिटा देते हैं। इसलिए वो कहते हैं यदि ये नामापि हरत्य शेषम। हरत्य शेषम का मतलब क्या? कोई शेष आपके अंदर पाप को नहीं रखते। गिरि प्रसारापि पाप राशिन, पर्वत से जितना भी बड़ा आपका पाप है उसको वो ढेर कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। आगे कहते हैं आश्चर्य रूपो ननु चौर इत्र। मुझे आश्चर्य होता है कि ये ऐसा कैसा चोर है, ऐसे चोर के बारे में न मैंने सुना है न मैंने देखा है। आगे, धनम च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणाश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोद्य चौर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध। कहते हैं हे भगवान, आप ऐसे चोर हो, धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि। आपने क्या किया? मुझसे धन, जितना भी धन था उसको चुरा लिया, मान चुरा लिया। मान मतलब क्या? रिस्पेक्ट, सब कुछ चुरा लिया आपने। मेरी इंद्रियों पर का जो भी मेरा अधिकार था वो भी आपने ले लिया। यहाँ पे बिल्वमंगल ठाकुर अपने बारे में कह रहे हैं, मेरे जो 2 आंखें थी वो मैंने आपको दान कर दी, फोड़ दी, वो भी आपने ले ली। क्यों? ताकि मैं आपका पूर्ण रूपेण भक्त बन सकूं। इसलिए इस्कॉन में आने से पहले, मतलब भक्ति में आने से पहले, हमारे आनंद की जो टर्मिनोलॉजी थी, परिभाषा थी, वो अलग थी। हमें पार्टी में जाना पसंद था, अलग अलग बर्थडे में जाते थे, अलग अलग जो भी जिंदा दिखते थे वो मुर्दा बन के उनको खाते थे। हैप्पी बर्थडे मतलब वाड़ दिवस होना चाहिए। वो किसी को मार के कैसे वाड़ दिवस मनाया जाता है? किसी को मार कर आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? तो ऐसे बर्थडे में आप जाते थे, वो भक्ति में आने के बाद बंद हो जाता है। लोगों के साथ पार्टियों में जाते थे, अलग अलग जगह पे जाते थे, तो वहां पे लोग पूछते हैं, अरे यार तुम नॉर्मल थे, अब एबनॉर्मल कैसे बन गए? कांदा नहीं, लहसुन नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, तो जीते कैसे हो? इसलिए हम जितने भी भोग बनाते हैं ना, भगवान को जब दिखाते हैं अपने अलग अलग फेस्टिवल को, स्पेशली हम स्टेटस डालते हैं और कहते हैं हम ऐसे जीते हैं। तुम तो मार के जीते हो, हम तो
खिला के जीते हैं। जिनको आप मारते हो उनको हम खिला के जीते हैं। तो इसीलिए बताया जाता है कि प्रभुपाद के इस मिशन में आने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। प्रभुपाद जी एक प्रसंग में बताते हैं कि एक शिष्य जो है वो चला जाता है एक ऑफिस में अपनी किताबें लेके, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहां पे जाके एक ऑफिसर को देता है और कहता है इस पुस्तक को पढ़ोगे तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। रखो मत, खड़े भी मत हो जाओ मेरे सामने। ऐसा क्या? ऐसा बोल रहे कि मैंने कुछ टाइम बम लेके आया है, तो रखोगे ना तो बहुत बुरा हाल कर दूंगा। ऐसा क्या किया मैंने? किताब ही तो है। एक इशारे करता हुआ दिखाया कि ये टेबल देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ। कुर्सी देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ। खाली है। हाँ तो पिछले साल तुम्हारे जैसा एक भक्त आया, वो किताब उसको दी, वो किताब पढ़ के वो तुम्हारे जैसा बाहर किताब पुस्तक वितरण कर रहा है। तो मैंने ये ठान लिया कि आपसे दूरी रहूंगा। अगर मैंने किताब पढ़ी तो मैं भी बाहर जाके किताब बेचूंगा तो मेरा जॉब जाएगा ना। तो मैं इस्कॉन वालों से बहुत दूरी रहता हूं। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम सच्चाई से दूर रहना चाहते हैं। दूर रहकर ही हम अपना जीवन जीना चाहते हैं। जितनी दूरी बनाओगे उतना हम भगवान से बहुत दूर जाएंगे। फिर से जन्म लेना होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे कलविस्तारे कृपया पारे पाहित मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। शंकराचार्य कहते हैं कि बार बार अपनी माँ के, कितनी माओं के गर्भ में आप जन्म लोगे, फिर से वही जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाओगे। इससे अच्छा है जो जन्म मिला है उसी जन्म में आप भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। आप भगवान के नाम में इतने तल्लीन हो जाइए कि आपको भगवान देखने के लिए आ जाए। आगे लास्ट सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट नहीं लास्ट सेकंड लास्ट। छिन्नत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिन्नत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिन्नत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्त कृतं तु बंधम। वो कहते हैं कि हे भगवान, आपने सब बंधनों को तोड़ दिया। आपने यश के यम के यश पाश को भी तोड़ दिया। यम का जो पाश रहता है ना, रस्सी रहती है, उसको भी आपने तोड़ दिया। अच्छा है कि बुरा है? कितने लोगों को यम के पास जाना है? यम के पास जाना है? एक हमारे सुदामा प्रभु थे, तो कहते थे अगर आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप दांत रहते हुए नहीं किया ना, दांत जाने के बाद क्या होगा वो बताते हैं। वो कहते हैं हरे कृष्ण नहीं होगा जब आपके दांत नहीं रहेंगे। वो कहते हैं क्या कहते हैं? आले कुटना। दांत नहीं है अभी, क्या बोलेंगे? आले कुटना 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 आले आले। हरे राम बोलने को नहीं होता, दांत नहीं है, तो आले यम यम यम। तो कहते हैं कि यम के उस बंधन को भी आपने तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अपने प्रेम के बंधन में बांध के रख दिया है। तो मैं ऐसे चोर को अपने मन में बांध के रखा हूं
और ऐसे कारागृह में बन के रखा हूं जिस कारागृह में पूरा अंधकार है। कारागृह में कोई गया है तो बताएगा है ना? तो इसीलिए कहते हैं कि आप ऐसे बंधनों को तोड़ के रख देते हो, लेकिन मेरा ऐसा बंधन है, प्रेम का बंधन, जिससे मैंने आपको बांध दिया है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। कृष्ण यम के बंधन को तोड़ सकता है, लेकिन प्रेम के बंधन को नहीं तोड़ सकते। आगे वो कहते हैं, लास्ट वाला, हाँ, वो कहते हैं ये जो कारागृह है, ऐसे कारागृह में जैसे हम कहते हैं 6 हमारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ऐसे हमारे कारागृह में पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, और वहां पे हम भगवान को याचना करते हो, कहते भगवान यहाँ पे आइए और विराजित होइए। भगवान की भक्ति आप ऐसे करो, ऐसे अंधेरे कारागृह में बैठकर भी वो आपको सुन सके। इतने महान है भगवान, लेकिन हम भगवान के नाम को लेना ही नहीं चाहते। तो कहते हैं भगवान हम अंधेरे में हैं, अंधेरे में ही रहेंगे। चारों जगह उजाला छाया हुआ होना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि हमें अंधेरे में रहना पसंद है। आपने बार को देखा है? बार कौन सा बार? गोवा में जब लोग आते हैं वो गाना गाते हुए आते हैं, बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीजें हमारा दिलरुबा। गोवा में आने के बाद एक बार नहीं होता, बहुत बार होते हैं। ऐसे बार में वो जाते रहते हैं, अपने जीवन का विध्वंस करते हैं, और ऐसा करने के बाद अपना जीवन नारकीय बना देते हैं। यहाँ पे भक्त कहता है कि ऐसे अंधेरे में भरे हुए हृदय में मैं आपको कैद करके रखा हूं, तो आप नहीं जा सकते। लभस्य हे चोर हरे चिराय, स्वचौर्य दोषो चित्तमेव दंडम, कारागृहे वस सदा हृदये मदीये, मद्भक्ति पाश दृढ़बंधन निश्चल सन, त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि, सर्वस्व चौर हृदया नहीं मोचयामि। तो जो अभी मैंने आपको बताया है कि भगवान हमारे ऐसे कारागृह में बंधे हुए हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं जन्मों जन्मांतर तक आप मेरे ऐसे हृदय में कैद रहो, मैं आपकी भक्ति करता रहूंगा और आप मुझे ऐसे ही दर्शन देते रहें। तो चौराष्टकम ये बिल्वमंगल ठाकुर ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया है। जैसे हम इसको सुनते हैं, इसको गाते हैं, अपने दिल में बिठा लेते हैं, तो हमारे जीवन का जो भी पाप है, इतना ही नहीं, जो हमें हमारे हृदय में जो पाप करने की जो भी क्रिया है उसको भी मिटा देते हैं। अच्छी बात है ना। उस दिन श्री दामा सखा प्रभु जी एक मीटिंग में बता रहे थे, आप हमारी असल में टेस्ट कब होती है जानते हैं? परीक्षा। जितने साल हम भक्ति में रहे हैं, हमारी एक्चुअल टेस्ट होती है जब हम अकेले होते हैं, हमारे पास कोई नहीं रहता और हमारे पास ये मोबाइल रहता है। तब हमारी टेस्ट होती है कि हम इस मोबाइल से भगवान का
गुणगान सुनना पसंद करेंगे? कोई नहीं देख रहा है। तो हम जो चाहिए हेडफोन लगा के मन चाहिए गाने सुनेंगे। भगवान तो यहाँ है, हमें देख रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि भक्त के सामने आए तो वंचा कल्पतरु प्रभु और घर जाने के बाद शैतान की तरह नाचेंगे। तो भगवान हमसे वही अपेक्षा करते हैं जो तुम अपने मन में मेरे लिए सोच रहे हो। केवल मंदिर में आकर पोछा मत लगाओ, मंदिर में आने के बाद सब अगर देख रहे हैं तभी पोछा लगेंगे। कौन पोछा लगा? नहीं, कृष्ण की भक्ति का मतलब होता है ये आपकी और भगवान क्या संबंध है। ये भक्ति आपके और उनके बीच की है। न कोई आपको जबरदस्ती करेगा, न कोई वो आपसे छीन लेगा, है ना? अगर आप 16 माला कर रहे हो, अगर आपको 32 माला करने को हो गया, कोई पकड़ेगा का प्रभु जी 32 आप थोड़ा करता, हाउ कैन यू डू दिस? कोई नहीं बोलेगा। जब ये ऐसा है, आपके और भगवान के बीच का संबंध है। जितना करोगे उतना भगवान के पास जाओगे, ऊपर नहीं है। भगवान के पास आदान प्रदान। और ये पुरुषोत्तम महीना बहुत ही बम्पर ऑफर है। एक माला मतलब कितना? 1000 माला करने का फल है। मतलब प्रभु जी एक माला बस ये तो फल है। मैं आपको कहता हूं कि इस भौतिक जगत में रहने के लिए मुझे भगवान से प्रार्थना करनी है कि इस भौतिक जगत में मुझे नहीं रहना है, मुझे आपके पास जल्द से जल्द आना है। जो भी सुख, जो भी चैन आप मुझे दे रहे हो, अगर उस सुख और चैन को मैं आपकी सेवा में लगाऊंगा तो अच्छी बात है, न कि वो मेरी सेवा में लगाऊंगा। जो अगर मेरी सेवा में आप लगाते हो, इसका मतलब क्या है कि हमने मन बना लिया है कि मुझे इस भौतिक जगत में रहना है, फिर से मरना है, फिर से जीना है। लास्ट में एक प्रसंग बता के मैं यहाँ पे रुकता हूं। एक बूढ़ी औरत थी, मरण सन्ना आसन पे, और जैसे भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति मुझे याद करते करते अपने शरीर को छोड़ देता है तो वो अपने धाम में आ जाएगा। तो उस बुढ़िया के बाहर उसने बहुत पौधे लगाए थे, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। वहां पे वो बकरी आ जाती है उसको खाने के लिए, और ये सोई हुई कभी भी टपक सकती है, फिर भी पूरा ध्यान अपने पौधों के ऊपर है। और बकरी आ जाती है, उसको खा रही है, खा रही है, खा रही है, खा रही है। उसने देखा और बकरी 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 मैं करके अपने शरीर को छोड़ दिया, अगले जन्म में बकरी बनी। तो हमें अधिक मास में, पुरुषोत्तम महीने में अपनी चेतना से इतने भगवान को अपने हृदय में बिठाना है ना कि भगवान को आपको वर देना ही पड़ेगा कि आपको मेरी भक्ति करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नाम जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर मैं जप कर रहा हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना ध्यान पूर्वक जप कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं कितना एक एक महामंत्र के ऊपर ध्यान कर सकता हूं, उतना तक मैं कर सकता हूं, तो ये बहुत हो गया मेरे लिए। और दूसरी बात, अगर 1 महीने तक अगर आपने ये प्रयास किया ना, पूरी जिंदगी भर आपको भगवान मदद करेंगे। वैष्णव अपराध मत न कभी न करना। वैष्णव अपराध का मतलब होता है किसी भी भक्त के बारे में न तन मन और धन, कभी भी अपने मन से नहीं, अपने जुबान से नहीं, अपने कर्म से भक्तों के बारे में बुरा मत सोचना।
भले ही ये आपके आंखों में दिख रहा है, आपके कानों पर सुन रहे हैं आप, अगर आपने उसको सुना, अगर आपने उसको देखा और आपने रिएक्ट करने का प्रयास किया तो बूमरैंग आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा किसी भी भक्त के। हाँ, अगर आप में वो अधिकार है तो आप उस भक्त को करेक्ट करो, अगर अधिकार नहीं दिया है तो देखकर भी अनदेखा करो, क्योंकि भक्त भगवान के बहुत नजदीकी रहता है। इसका मतलब अगर कोई गलतियां कर रहा है तो उसको करने दो, नहीं। अगर मेरा बस चले तो मैं किसी को भी करेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अधिकार ही नहीं है तो मैं क्यों करेक्ट करूंगा। लेकिन जिस भक्त का जिससे पटता है, जिसका अच्छी दोस्ती है, उसको बताओ, उसका अधिकार है, तभी जाके अगर वो मानता है अपनी मिस्टेक को तो आप उसको करेक्ट करो। हमारे जीवन का उद्देश्य है अपने आप को सार्थक करो, अपने आप को करेक्ट करो, न कि दूसरों को। ठीक है, आप इतने समय से आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और इस अधिक मास में 2 चीजें, भगवान का नाम और वैष्णव के बारे में केवल पॉजिटिव सुनना, केवल पॉजिटिव बोलना, केवल पॉजिटिव ही कार्य करना, सकारात्मक सकारात्मक सकारात्मक। अगर आप कुकिंग करते हुए भी, मैं बहुत बार स्वीट करते हुए अतुल नित्याय प्रभु को याद करता हूँ, तब 1% अतुल नित्याय प्रभु का स्वीट बन जाता है है ना। तो ये बहुत जरूरी रहता है। अगर आप भक्तों के अच्छे गुणों को अपने आत्मसात करते रहोगे, बोलते रहोगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे, तो अच्छे गुण आने में देर नहीं लगेगी। उल्टा भी है, अगर आप भक्तों के बारे में बुरे बोलते रहोगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे तो वो बुरे गुण आप में आने में देर नहीं लगेगी और आप भी एक दिन बुरे हो जाओगे। एंड आप भगवान के सामने आकर कहते हैं, कृष्णा आई एम नॉट दैट बैड, मैं उतना भी बुरा नहीं हूं, आई एम नॉट दैट बैड। कृष्णा शोज अस यू आर दैट बैड, बहुत बुरे हो तुम, अपने अंदर झांक के देखो तुम कितने बुरे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप भगवान के चरणों में ऐसे ही भक्ति करते रहें और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।